महाराष्ट्र चुनाव में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। चुनावी मैदान में दिग्गजों का जमावड़ा है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष को पूरी तरह से मात देने की फिराक में है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर करने की कोशिश में है। अब इसी बीच महाराष्ट्र में जुबानी जंग भी तेज हो गई है और ये जुबानी जंग मर्यादा को तार तार करती हुई दिख रही है। जी हाँ, 288 सीटों वाले राज्य में ओवैसी की एंट्री काफी पहले ही हो गई थी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के पैर को जमाने की कोशिश में हैं। लेकिन अब इसी बीच ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर तीखा पलटवार किया है, जिसके बाद अब सियासी घमासान भी छुड़ गया। ऐसे में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी शब्दों की मर्यादा को भूल गए और देवेंद्र फडणवीस को कुछ इस तरीके से बोला। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने आगे कहा, देवेंद्र फडणवीस, तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मिलकर बैठ गए, फिर भी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, फडणवीस बोलो कि ए ओवैसी वो बोले कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या ये बयान कानून के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मेरा नाम लेकर जिहाद और धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हों क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? वहीं ओवैसी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये रजाकारों के वंशज हैं, जिसने मारवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए हैं। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर एक के बाद एक कई हमले किए। जनता के विकास के मुद्दों की जंग अब जुबानी जंग में बदल चुकी है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में विकास के मुद्दों से ज्यादा एक दूसरे को जुबानी जंग के जरिए कैसे मात दी जाए, इस पर दौड़ जारी है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ये सियासी बयानबाजी पर कहां विराम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।